नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आप सबकी कोई भी समस्या हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग ज़रूर पूछें। मैं अपने ज्ञानवर्धन क्षमता से आप लोग की समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, हम मात्र एक जरिया होते हैं आप लोग की समस्याओं को ख़त्म करने की। असल में समस्या तो ख़त्म भगवान ही करते हैं। हम सिर्फ अपने ज्ञान क्षमता और शास्त्रों की जानकारी दे करके आप लोग ज्ञान क्षमता से आपकी समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो से आप लोग को लाभ होता है, आप लोग को वीडियो से यदि फ़ायदा होता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, ताकि मुझे ये प्रेरणा मिलता रहे कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तुलसी पूजा के बारे में बात करूँगी कि जैसे कि हर घर में, लगभग हर लोगों के घर में तुलसी माता होती हैं। तुलसी माता से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोग नहीं जानती हैं, और कुछ ऐसी मैं आप लोगों को 2 बातें बताऊँगी, जिससे कि अगर घर में आप लोग की धन संपदा की कमी होती है, सुख समृद्धि की कमी होती है, तो क्या ऐसा 2 चीज़ करें जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि तुलसी पौधा में ऐसा है क्या कि जो आपके घर में रह करके और आपको धन संपदा देगी, सुख समृद्धि देगी। देखिए दोस्तों, किसी दोषपूर्ण कारण लक्ष्मी माता का ही रूप कही जाती हैं। कलयुग में वनस्पति रूप में आई हैं माता तुलसी का रूप पकड़ के लक्ष्मी माता। असल में वो लक्ष्मी माता का ही रूप है। तभी तो हम लोग देवोत्थानी एकादशी के दिन विष्णु भगवान से उनका विवाह कराते हैं। विष्णु भगवान के साथ तो लक्ष्मी ही जी रहती हैं, लेकिन इस रूप में आप लोग शालिग्राम से हम लोग तुलसी माता का विवाह, जो कि लक्ष्मी की ही रूप है, वनस्पति रूप में कलयुग में कही जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आएंगी, और दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों बहनें थी। इसीलिए हम लोग जब दिवाली के दिन दरिद्रता को भगाते हैं, तो उससे पहले लक्ष्मी माता आ गई रहती हैं, तब दरिद्रता जाती हैं। कहीं कहीं हमने देखा है कि पहले दरिद्रता को भगा देते हैं लोग। तो आप लोग स्वयं के दिमाग से सोचिए कि जब आपके घर में लक्ष्मी माता आएंगी नहीं, तो दरिद्रता आपके भगाने से तो भागेंगी नहीं। इसीलिए पहले लक्ष्मी माता का प्रवेश घर में करा करके तब दरिद्रता को भगाना चाहिए। तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का ये मतलब था कि यदि आप लोग के घर में तुलसी माता हैं, तो आप लोग उनके बेहद साफ सफाई और पूजा पाठ सब कुछ करना चाहिए। एक लोगों का प्रश्न आया था हमसे कि खरमास में क्या तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। तुलसी माता का कोई ऐसा 12 महीने में कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें पूजा नहीं की जाती है। एक चीज़ है, रविवार के दिन उनमें जल नहीं देना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप लोग दूर से सिर्फ दीपक जला सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं और जल नहीं दे सकते हैं। एक बात और यहाँ मैं आप लोगों से कहनी चाहूँगी कि कभी हवन में या फिर से किसी भी प्रकार से तुलसी माता आप लोग की सूख गई हैं, तो जब बहते हुए जल में आप लोग प्रवाहित कर सकते हैं। किसी धर्म स्थल पे जहाँ पे पूजा वगैरह का सामान विसर्जित किया जाता है, वहाँ रख सकते हैं। लेकिन कभी भी तुलसी माता को जलाइएगा मत, उनकी लकड़ी, उनकी पत्तियों को कभी भूल करके भी जलाइएगा मत, नहीं तो इतनी बड़ी हानि होगी कि शायद आप लोग का जीवन पूरा नष्ट हो जाए। कभी भी भूल करके भी तुलसी की लकड़ी और केले की लकड़ी हो या फिर आंवले की लकड़ी हो, बिल्व वृक्ष की लकड़ी हो, इन सब वृक्ष की लकड़ियों को जलाना नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, आप लोग के घर में देवी देवता हैं कि नहीं, मंदिर में हैं कि नहीं, ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन वनस्पति में देवता निवास करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। आप लोग आजमा कर भी अपने जीवन में देख सकते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, इसीलिए तो गाय को अपने घर की पहली रोटी, और रात्र में गाय को रोटी दिए बिना नहीं सोना चाहिए। यहाँ तक कि यदि पास पड़ोस में आपके घर के पास पड़ोस में भी यदि गाय है, तो उसको भी रोटी दे करके ही सोना चाहिए। अस्थाई लक्ष्मी का जो वास होता है ना, मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे काम बताऊंगी कि जो अपने घर में अस्थाई लक्ष्मी के वास के लिए उस कार्य को आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग को छोटी छोटी घरेलू बातें, खास तौर से हमारे वीडियो महिलाओं के लिए होती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र मानते हैं कि महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं। देखिए, आपके घर के पुरुष यदि खराब हो गए और महिला यदि अच्छी है, तो चाहे तो घर को बना सकती है। लेकिन महिला यदि खराब हो गई और पुरुष अच्छे हैं, तो कोई कितनी भी आपकी आमदनी हो, आपका घर कभी घर
हो ही नहीं सकता। इसीलिए महिलाओं को जो भी शुद्ध सात्विक विचार और जैसे कि झूठ ना बोलना, इधर-उधर घूमना नहीं, शाम का दीपक समय से प्रज्वलित करना, ये सब कार्य करना चाहिए। तुलसी का रख-रखाव हो, ध्यान हो, मंदिर में दिया जलाएँ, ना जलाएँ, लेकिन तुलसी के पास सुबह-शाम एक दीपक आप लोग ज़रूर जलाएँ। सदा सुहागन रहने के लिए और घर की सुख समृद्धि बनाना चाहती हैं, तो तुलसी माता की खूब जम कर के सेवा कीजिए और उनको भोग प्रसाद लगा के उनको कभी भी दिया जलाना चाहिए तो उनके नीचे आसन दे देना चाहिए। तो चलिए सबसे पहली चीज़ बताऊँ कि आप लोग को क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आप लोग अपने घर में कोई पालतू जानवर रखी हैं, तो सभी पालतू जानवरों को, यदि नहीं है, गाय है, जो भी है, बिल्ली है, कुत्ता है, कौवा है, इन सबको बिना रोटी दिए, बिना कुछ खिलाए आप स्वयं रात में मत खाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोषपूर्ण माना जाता है। जो चीज़ आपके आश्रित है, आपका इंतज़ार कर रही है, देखिए आप लोग कभी भी पहले कुत्ते को एक रोटी दे देंगी, तो आप लोग देखेंगे कि वो बार-बार आपके दरवाजे पर आएगा। तो कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि जैसे आप लोग को क्या होता है, कहीं निमंत्रण होता है, तो आप लोग ये गलती कर बैठते हैं कि घर में कुछ रहेगा नहीं तो उन लोग को देंगे क्या, तो ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। दिन में ही बचा करके या फिर जैसे भी हो आप लोग की इच्छा। लेकिन उन पालतू जानवरों के लिए ज़रूर कुछ न कुछ आप लोग रात में दे कर के ही सोइएगा, नहीं तो आप लोग के घर दरिद्रता का इतना वास होगा कि आप लोग चाह कर भी कोई उपाय करके छुटकारा नहीं पा लेंगे। क्योंकि किसी के पेट को तृप्त करके जो आशीर्वाद मिलता है वो जीवन में ख़त्म नहीं होता है, लेकिन किसी के आह से जो भी आप लोग को मिलता है बद्दुआ, वो भी कभी जीवन में आप लोग समाप्त नहीं कर पाएँगे। तो इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, कभी-कभी आप लोग कहीं चले जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि आप के घर में शाम के समय खाना नहीं बनता है। जैसे कोई निमंत्रण है, कहीं चले गए या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में खाने चले गए तो खाना नहीं बनता है। तो एक चीज़ का ख़्याल रखिए, जब रेस्टोरेंट से वापस आइए या फिर किसी निमंत्रण से वापस आइए, तो गैस के चूल्हे पर पानी रख के उसमें 2, 4, 10 दाने चावल के डाल के, आटे के, जिस चीज़ के मन करे डाल के, और अनाज का मतलब कुछ पका लीजिए। इतना पकाइए, नाम कीजिए, कच्चा ही रहने दीजिए लेकिन पका लीजिए। चूल्हा को कभी भी उपवास नहीं रखना चाहिए, दोनों टाइम चूल्हा निश्चित रूप से घर में जलना चाहिए। कहा जाता है विशेष स्थितियों में ही चूल्हा, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे बात को, चूल्हा उपवास रहता है। इसलिए कभी भी चूल्हे को दोनों टाइम कुछ न कुछ ज़रूर पकाकर ही आप लोग कहीं खाने-पीने भी जाएँ तो रखना चाहिए। कभी भी चूल्हे को रात में एकदम पोंछ-ओछ के नहीं सोना चाहिए। आजकल महिलाएँ दोस्तों इतनी, कभी-कभी साफ-सफाई भी हमारी दरिद्रता का कारण बन जाता है। इतनी साफ-सफाई ना करें कि सब कुछ साफ-सफाई ही हो जाए। रात में कभी भी आप लोग गैस का चूल्हा पोंछ कर ना सोएं, चाहे आप लोग को सुबह कितने भी बजे जाग करके और खाना बनाना हो या फिर नाश्ता बनाना हो। तो ये सब तो हो गई आप लोग को घरेलू से जुड़ी हुई बातें। अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि तुलसी के में ऐसे 2 कार्य क्या हैं जो आप लोग ज़रूर कीजिए। आप लोग के घर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, बहुत ज़्यादा धन का अभाव हो गया है, आमदनी भी होती है तब भी इतना ज़्यादा खर्च होता है कि महीने जाते-जाते किसी न किसी परिस्थिति में आप लोग को कर्ज लेना पड़ता है। और जानते हैं हर महीने यही हाल रहेगा तो कर्ज भी इतना बढ़ जाता है कि लोगों का जीवन नर्क बन जाता है। ऐसे में आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले तो महिलाओं को, जो घर की महिलाएँ हैं उनको रोज़ सुबह 1 लोटा जल दे कर के और एक दीपक घी का, घी में डुबोया ही मतलब कि रहे वो बाती, लेकिन घी का ही दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, ना दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, लेकिन कभी भी तेल का दीपक तुलसी माता के प्रज्वलित नहीं किया जाता है। तो तुलसी माता क्या, ये जल दे कर के दीपक जलाइएगा और तुलसी माता को गुरुवार के दिन दूध से सींचिएगा, मतलब उनके जड़ में दूध गिराइएगा। अब आप लोग के पास यदि 1 लोटा दूध ना हो, मतलब जिस लोटिया से आप लोग जल देती हैं, कभी भी किसी पात्र को, चाहे जिस चीज़ से आप लोग जल दें, उस पात्र को भर कर दीजिएगा। दूध से दीजिए, घी से दीजिए, किसी भी देवी देवता को कह रहे हैं, कभी भी पात्र खाली करके मत दीजिएगा। जैसे कभी-कभी हमने बहुत लोगों को सुना है कि सूर्य को घी से अर्घ देते हैं, तो घी से पूरा भर लीजिए तब दीजिए, थोड़ा-सा घी से नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार दूध जब आप लोग दीजिएगा तो दूध में काफ़ी जल मिला करके और उस लोटे को भर करके और गुरुवार को आप लोग देना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से धन से संबंधित जो भी समस्या आपके घर होगी, आप लोग की समस्या अति शीघ्र समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहूँगी कि यदि आप लोग के घर में
पैसों की कमी रहती है, परेशानी रहती है, कारोबार है वो उन्नति नहीं करता है, खूब दुकान में सामान भरा है, लेकिन लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं। ये सब बुरे ग्रह के जो असर होते हैं यही सब है। देखिए दोस्तों, ना मैं आप लोग की कुंडली देखती हूँ, ना ही मैं आप लोगों की घर की मिट्टी-उट्टी देखती हूँ कि किस वजह से आपके घर में ऐसी परेशानी आ रही है। लेकिन मैं जो आप लोग को उपाय बताती हूँ उसका मैं ये सोचती हूँ कि सटीक आप लोग के जीवन पे वो जाके लगे और आप लोग की जो भी समस्या हो वो समाप्त हो जाए। तो तुलसी के जड़ में आप लोग देखते होंगे जो भी तिनका वगैरह रहता है निकलता है, उस तिनके को आप लोग निकाल के गुरुवार के दिन और धीरे से ला करके अपने तिजोरी में रख दीजिए। इसके बाद से आप लोगों को जब उससे लाइएगा, पहले तो विनती कीजिएगा तुलसी माता से और तुलसी माता से विनती करके कि मैं आपके जड़ की इस तिनके को ले जा करके अपनी तिजोरी में रख रही हूँ, मेरी ये समस्या माता समाप्त कीजिएगा, अपनी कृपा बरसाइएगा, क्योंकि वो माता का ही प्रसाद रहेगा। और ऐसा करके आप लोग लाते वक्त पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा जाता है और ला करके तिजोरी में अपने जो भी पर्स हो या जो भी कपड़ा हो आप उसमें रख लीजिएगा। ये 2 उपाय आप कीजिए, आपके घर की जो भी धन संबंधित समस्या होगी दोस्तों, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आप लोग को समृद्धि की वीडियो कैसी लगती है? एक लाइक के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ। जय श्री